नमस्ते दोस्तों। अगर आप एजुकेशन लोन लेने का कोई भी प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ लोन मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हों, उनको भी ध्यान में रखिए। आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें एजुकेशन लोन लेने से पहले। देखिए, सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? वो है लेंडर्स को कंपेयर ही ना करना। कई लोग पहली बैंक या एनबीएफसी से ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और आपके जो रीपेमेंट ऑप्शंस और लोन बेनिफिट्स, ये सब कंपेयर जरूर करें। दूसरी मिस्टेक जो मैं आपको कहूंगा जनरली कस्टमर्स करते हैं, वो है लोन के चार्जेस को ना समझना। अब इसमें क्या है, प्रोसेसिंग फीस हो गई, इंश्योरेंस चार्जेस और प्री पेमेंट रूल्स, इन जैसे टर्म्स को इग्नोर करने से फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं। तो ये मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी मिस्टेक है एलिजिबिलिटी और लोन कंडीशंस को चेक किए बिना ही अप्लाई कर देना। हर लेंडर के अलग-अलग रूल्स होते हैं लोन देने के लिए, जैसे को एप्लीकेंट की इनकम या कोलेटरल रिक्वायरमेंट। इन सब चीजों को पहले से समझने से रिजेक्शन और डिलेज से आप बच सकते हैं। चौथी मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, तो वो है सैंक्शन लेटर को केयरफुली ना पढ़ना। देखिए, लोन अप्रूवल मिलने के बाद होता क्या है कि आपको सैंक्शन लेटर दिया जाता है और उसमें रीपेमेंट की स्टार्ट डेट, ईएमआई स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट टाइप की सारी डिटेल्स होती हैं। इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस पॉइंट का भी बहुत ध्यान रखें आप। पांचवी मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, तो वो है सब्सिडी स्कीम्स और टैक्स बेनिफिट्स। इनको इग्नोर कर देना। देखिए, एजुकेशन लोन पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं और उनके अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल आपको हो सकते हैं एजुकेशन लोन पर। इससे होगा क्या कि आपका फाइनेंशियल बर्डन ओवरऑल कम हो सकता है। छठी मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, तो वो है किसी भी बैंक के वर्बल प्रोमिसेस पर ट्रस्ट कर लेना। कोई भी बैंक या लेंडर के एग्जीक्यूटिव जो भी आपको बताएं, उनकी रिटन कंफर्मेशन सैंक्शन लेटर या लोन एग्रीमेंट में जरूर चेक करें। अगर वो नहीं है, तो लोन के लिए एक्सेप्टेंस ना दें। और आखिरी मिस्टेक इसमें होती है आपकी, एजुकेशन लोन के बेसिक्स को पूरी तरह समझे बिना साइन कर देना। कोलेटरल कैसे इवैल्यूएट होता है, या देखिए रीपेमेंट का प्रोसेस क्या होता है और डिफॉल्ट की सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये सब फैक्टर्स को पहले से ही जान लेना बेटर रहता है। दोस्तों, थोड़ी सी रिसर्च और अवेयरनेस आपको फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसीलिए
एजुकेशन लोन लेने से पहले इन टाइप की मिस्टेक से बचने की कोशिश करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन और फिनेंस